नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बवाल पर शिक्षा मंत्री ने तोड़ी चुप्पी। तेजस्वी के साथ गयाजी में लालू यादव ने किया पितरों का पिंडदान। लालू यादव पर बीजेपी जेडीयू बोली, इनका पिंडदान जनता करेगी। समय बताएगा कौन है भाजपा की बी टीम। राजद पर भड़की एआईएमआईएम। अमित शाह सितंबर में 2 बार आएंगे बिहार। पटना में होगी कई बैठकें। मधेपुरा बेगूसराय में घूस लेते धराए थाना प्रभारी और सीओ। पटना के तख्त श्री हरमिंदर साहिब को उड़ाने की धमकी। नेपाल हिंसा के बाद बिहार में हाई अलर्ट। पटना मेट्रो का लो विजिबिलिटी ट्रायल रन सफल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें 25 एजेंडों पर मुहर लग गई है। पटना में जीविका मुख्यालय भवन बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर 73 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपए खर्च होंगे। अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि हुई है। सेविका को प्रति महीने 9,000 रुपए और सहायिका को 4500 रुपए मिलेंगे। पहले सेविका का मानदेय 7,000 था और सहायिका का 4,000 था। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी किया है। 8,463 राजस्व कर्मचारी पद को स्वीकृति मिली है। 3,303 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा। 176 नए थानों में सीसीटीवी लगाने को 280 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आर्थिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। चौथे चरण की शिक्षक बहाली टीआरई 4 को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार 15 सितंबर से पहले 1,20,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करे। कैंडिडेट सीटों की कटौती का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं टीआरई 4 पर मचे बवाल के बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान आया है। उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि फिलहाल जितनी वैकेंसी उपलब्ध है उसी आधार पर नियुक्ति होगी और इसके बाद ही टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बीपीएससी के माध्यम से अब तक करीब 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इनमें से 33,000 नियुक्तियां प्रधान शिक्षकों की है, जो संख्या के लिहाज से पूरे देश में सबसे ज्यादा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने विष्णुपद मंदिर में पावन प्रांगण में अपने 7 कुलों का पिंडदान किया। इस अनुष्ठान में उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी, बेटा और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बहुराष्ट्रीय और नन्ही पोती कात्यायनी भी मौजूद रही। हेलीकॉप्टर से गयाजी पहुंचे लालू यादव का स्वागत तीर्थ पुरोहित शंभुनाथ जी ने किया। पहले से तय वेदी पर मंत्रोच्चारण और वेद पाठ के बीच करीब 1.5 घंटे तक पिंडदान और तर्पण का विधि विधान संपन्न हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा पूरा समर्थन बी सुदर्शन रेड्डी साहब को है। उन्होंने पूछा कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, उनकी सेहत की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा आदेश दिया है। चुनाव आयोग को मानने पर मजबूर होना पड़ा। इसके लिए उन्होंने न्यायालय और सोशल मीडिया दोनों का धन्यवाद किया है। मंत्री केदार गुप्ता ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके दबाव के कारण बिहार सरकार योजनाओं को लागू कर रही है। मंत्री केदार प्रसाद ने कहा कि उनके पास कोई योजना या विजन नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उनका पिंडदान करेगी। उनके पास कोई योजना नहीं है तो विजन नहीं है। अगर उनके पास कोई विजन था तो 2005 से पहले उनके माता पिता सत्ता में रहे थे, उस दौरान उनके नेताओं ने कोई काम क्यों नहीं किया। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू के पिंडदान पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गया जी श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन लालू जी का नाम खौफ का पर्याय है। लालू परिवार सरकारी तंत्र की सुविधाओं के साथ पिंडदान कर रहा है। उम्मीद है वंशवाद, भ्रष्टाचार और खौफ राज का भी पिंडदान कर देंगे, ताकि बिहार के लोग सुकून से कह सके कि अब राजनीतिक पाप गया जी में विसर्जित हो चुका है।
AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को महागठबंधन में शामिल होने के लिए लिखे पत्र पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी के दरवाजे खुलने या बंद होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। यह हमारी विचारधारा का मामला था, इसलिए अपनी ओर से उन्हें प्रस्ताव भेजा गया था। हमारे प्रस्ताव पर उन्होंने गंभीरता से विचार नहीं किया। हम लोग किसी की बैसाखी पर चलने वाले नहीं हैं और हम अकेले चलकर आए हैं, आगे भी अकेले चलने की तैयारी है। मैं अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग से यही अपील करता हूं कि अगर उनके वोट से सरकार बन सकती है या गिर सकती है तो वो अपने वोट का इस्तेमाल खुद के लिए करें ताकि उनकी तकदीर बदल पाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की बी टीम कौन है ये बात तो समय बता देगा। गृह मंत्री अमित शाह भी इस महीने बिहार दौरे पर आने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर अमित शाह पटना में 18 और 27 सितंबर को भाजपा के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में अमित शाह और बिहार के भाजपा नेताओं को आगामी चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। इनमें उम्मीदवारों के चयन समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। अमित शाह से पहले पीएम मोदी का बिहार दौरा होने वाला है। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है। प्रधानमंत्री 15 सितंबर को पूर्णिया में जनसभा प्रस्तावित है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री बिहार के गया जी आएंगे और माता पिता का तर्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहले 18 सितंबर को पटना आएंगे, उसके बाद 27 सितंबर को दोबारा वे पटना का दौरा करेंगे। दोनों ही दिन पार्टी के संगठनों के साथ अमित शाह बैठक करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के बिहार को 5 जोन में बांटा है। 15 सितंबर को 2 जोन की कमेटी के साथ अमित शाह की मीटिंग होगी। बिहार में निगरानी विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अलग अलग जिलों में विजिलेंस की टीम ने रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। एक टीम ने मधेपुरा में थाना प्रभारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, जबकि एक अन्य टीम ने बेगूसराय में सीओ और डाटा ऑपरेटर को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा और गिरफ्तार करके पटना ले गई। बेगूसराय जिले के डंडारी अंचल कार्यालय में निगरानी की टीम ने दबिश डाली। पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने सीओ राजीव कुमार और उनके साथ काम करने वाले डाटा ऑपरेटर को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। निगरानी विभाग ने डीएसपी ने बताया कि एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी जिस पर कार्रवाई की गई है। पटना के तख्त श्री हरमिंदर साहिब को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। मेल पर लिखा था, गुरु लंगर कक्ष में 4 आरडीएक्स रखे हैं। विस्फोट से पहले वीवीआईपी और कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाले। इस धमकी के बाद गुरुद्वारा परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा को जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत गुरुद्वारा परिसर की सघन तलाशी शुरू की। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीम से लंगर हॉल सहित पूरे परिसर की बारीकी से जांच की गई। हालांकि कई घंटों की तलाशी के बाद कोई भी विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला। नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ हो रहे उग्र प्रदर्शन के कारण अररिया जिले से सटे नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा बल अलर्ट है और नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अररिया जिले से नेपाल की खुली सीमा लगभग 85 किलोमीटर है। नेपाल बॉर्डर से सटे अररिया के घुराना थाना, बसमतिया, फुलकाहा, जोगबनी, कुआड़ी और सिकटी थाना क्षेत्र में अलर्ट किया गया है। बिहार के 7 जिलों का बॉर्डर सील किया गया है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल और पूर्वी चंपारण और किशनगंज शामिल है। एसएसबी 56वीं और एसएसबी 52वीं द्वारा भी खुली सीमा पर नजर रखी जा रही है। अररिया जिले से सटे नेपाल बॉर्डर पर स्थित सभी सीमावर्ती थाना और एसएसबी को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही नेपाल से भारत प्रवेश करने वालों पर नजर रखी जा रही है। पटना में मेट्रो परियोजना के तहत लो विजिबिलिटी यानी कम दृश्यता की स्थिति में मेट्रो ट्रेन का विशेष ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया। इस दौरान इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने मेट्रो संचालन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। ट्रायल का मुख्य उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि धुंध
धुंध, कम रोशनी और खराब मौसम जैसी परिस्थितियों में मेट्रो ट्रेन की ब्रेकिंग सिस्टम, सिग्नल व्यवस्था, हेडलाइट की क्षमता और पटरियों पर लगे सेंसर कितनी प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। दिन के दौरान 2 बार भी मेट्रो ट्रेन का धीरे धीरे स्पीड बढ़ाकर ट्रायल किया गया, जो ISBT से मलाही पकड़ी कॉरिडोर से एक हिस्से में आयोजित हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि शाम के समय विजिबिलिटी कम होने पर भी मेट्रो सुचारू रूप से चलती रही और ड्राइवर को कंट्रोल सेंटर से रियल टाइम गाइडेंस मिलता रहा।